Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, a 2000 hertz siren and a civil defense official are here. Both are at rest. ठीक है, एक हमारे पास सायरन है और एक सिविल डिफेंस है जो कि ऑफिशियल है. इज रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वो रेस्ट पर है. व्हाट डज फ्रीक्वेंसी, सो व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द ऑफिशियल हियर इफ द विंड इज ब्लोइंग 15 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे को बोला गया है कि जब वो सोर्स की ऑफिशियल सोर्स टू ऑफिशियल की तरफ ब्लो करे. सेकेंड बोला गया है कि फ्रॉम ऑफिशियल टू सोर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा वो डॉपलर इफेक्ट के ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट. ठीक है, अब डॉपलर्स इफेक्ट क्या बोलता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी. ठीक है, वो कितनी सुनाई देती है ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी. उसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है. अब इसको सोल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पार्ट ए है. देखिए, मान लो ये हमारा ऑब्जर्वर है, सॉरी सोर्स है. यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है. ठीक है, तो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है 2000 हर्ट्ज का. ठीक है, और इसी फर्स्ट केस में अगर बात करें तो इसी डायरेक्शन में जो हमारी विंड है वो 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वो कितनी हो जाएगी इस केस में. वो हो जाएगी हमारी एफ नॉट इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड. ठीक है, वी. अब ये जो 15 मीटर पर सेकेंड है दोनों सेम डायरेक्शन में है. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इस डायरेक्शन में है और जो विंड की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगी. सो ये हो जाएगा वी एस प्लस वी प्लस वी एस डिवाइड बाय, या वी प्लस माइनस इसको बोल सकते हैं वी नॉट डिवाइड बाय वी प्लस. सेम चीज ये हमारी भी हो जाएगी वी प्लस, यहाँ पर भी ये ऐड हो जाएगा वी एस प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स दोनों हमारे जीरो है क्योंकि दोनों रेस्ट पर है. सो यहाँ से अगर मैं एफ नोट की बात करूँ तो देखिए वी प्लस वी एस डिवाइड बाई वी प्लस वी एस मल्टीप्लाइड है. ठीक है, तो ये हमारा इससे ये कैंसिल हो जाएगा. तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो कितनी होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी जो कि हमारी 2000 हर्ट्ज है. ठीक है, तो फर्स्ट केस में सेम फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दे रही है. अब बात करते हैं सेकंड केस की. तो सेकंड केस में हम निकालते हैं एफ नॉट. ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय वी. अब विंड जो है हमारी अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, तो जो विंड अगर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगी इसका मतलब हो गया कि v माइनस, ये हो जाएगा v माइनस वी एस वेलोसिटी ऑफ. ठीक है, सॉरी हमने सेम नोटेशन यूज कर लिया. यहाँ पर हम इसको v विंड लिखेंगे. ठीक है, w इसको विंड की वेलोसिटी है हमारी तो इसको हम w से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये भी हमारा w हो जाता है. सो v माइनस वी डब्ल्यू. दोनों ऑब्जर्वर एंड सोर्स तो हमारे रेस्ट पर है. ठीक है, तो उनकी तो जीरो होगी तो सेम चीजें हमारी वापस कैंसिल होगी. कितना आ जाएगा f. तो सेम फ्रीक्वेंसी इस केस में भी हमारे को सुनाई देगी. यानी कि फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर दोनों ऑब्जर्वर एंड जो सोर्स है वो रेस्ट पर है. सेम फ्रीक्वेंसी उनको सुनाई देगी. सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू.